एग्जिट पोल के बेसिस पे निफ्टी ने आज एक ह्यूज गैप अप ओपनिंग दी और उसके बाद पहली 15 मिनट के कैंडल में एक फॉल भी दिखाया, लेकिन फाइनली रिकवरी दिखाने के बाद क्लोजिंग दी है। कल काउंटिंग है और कल सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और उसी के बेसिस पे मार्केट रिएक्ट करेगी। आपके हिसाब से कल कौन सी पार्टी जीत रही है या फिर आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो और निफ्टी उसके बेसिस पे कैसे रिएक्ट करेगा, प्लीज़ आपको जो भी व्यूज़ हो कमेंट्स में बताइए। इस वीडियो में मैं अपने व्यू शेयर करूंगा कि मेरे हिसाब से कल हमें किस तरह से ट्रेड करना चाहिए और कल निफ्टी की मूवमेंट कैसी रह सकती है। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको बिना स्किप करे अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज जैसा एग्जिट पोल कह रहे थे, निफ्टी ने उसके अकॉर्डिंगली आज एक ह्यूज गैप अप ओपनिंग दी। पहली 15 मिनट के कैंडल में एक शार्प फॉल दिखाया और उसके बाद निफ्टी ने पहली 15 मिनट के कैंडल के लो को ब्रेक नहीं कर पाया, वहाँ से एक सपोर्ट लिया और फाइनली निफ्टी ने धीरे धीरे करके एक साइडवेज मोड में ट्रेड करते करते फाइनली बहुत अच्छी रिकवरी दिखाने के बाद क्लोजिंग दी है। मतलब निफ्टी ने आज जहाँ पर एक गैप अप ओपनिंग दी थी उसी के आसपास जाकर निफ्टी ने क्लोजिंग दी है, जो कि निफ्टी के लिए पॉजिटिव होता है। गैप अप ओपनिंग देने के बाद निफ्टी ने आज वहाँ पर अपनी पोजीशन को सस्टेन किया। नॉर्मली अगर निफ्टी गैप अप ओपनिंग देता है और इतनी बड़ी गैप अप ओपनिंग देता है, उसके बाद जो भी ये गैप अप ओपनिंग होती है वो नॉर्मली वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद वहाँ पर आधी से ज़्यादा गैप अप ओपनिंग कवर हो जाती है। बट निफ्टी ने आज अपनी पोजीशन को बहुत अच्छे से सस्टेन किया और ऑलमोस्ट सेम चीज़ बैंक निफ्टी में भी हुई। अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें एक बार, बैंक निफ्टी ने भी आज एक ह्यूज गैप अप ओपनिंग दी। पहली 15 मिनट के कैंडल में फॉल दिखाया और उसके बाद पहली 15 मिनट के कैंडल के लोअर लेवल को ब्रेक डाउन भी दिया, लेकिन वहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया और उसके बाद एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई। पहली 15 मिनट के कैंडल के हाई के पास एक रेजिस्टेंस लिया, एक वहाँ पर एक रेंज बनाई और उसके बाद उसको ब्रेकआउट देने के बाद क्लोजिंग दी है, जो कि बैंक निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। हम देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी ने एक बहुत अच्छी स्ट्रेंथ दिखाने के बाद क्लोजिंग दी है। बट कल काउंटिंग है और जो भी रिजल्ट आएगा उसके बेसिस पे मार्केट कल रिएक्ट करेगी। तो अगर हम निफ्टी के चार्ट पे वापस आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है। अगर हम निफ्टी का डेली चार्ट देखें एक बार, निफ्टी ने डेली बेसिस पे एक बहुत अच्छी ह्यूज गैप अप ओपनिंग दी है, जैसा सबको पता है। बट निफ्टी ने आज डेली बेसिस पे एक इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न भी बनाया है। मतलब निफ्टी ने आज एक ह्यूज गैप अप ओपनिंग दी, उसके बाद एक शार्प फॉल दिखाया, बट फाइनली फॉल दिखाने के बाद निफ्टी ने एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाने के बाद क्लोजिंग दी है। अगर आप इस कैंडल को ध्यान से देखो तो निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग दी, वहाँ पर इतनी अच्छी गैप अप ओपनिंग हुई, काफ़ी सारे लोगों को प्रॉफिट हुआ होगा। हमने भी प्रॉफिट बुक किया और मैंने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट और फिर टेलीग्राम चैनल में शेयर भी किया था कि हम जून की मंथली एक्सपायरी का 23,000 को कॉल बाय कर सकते हैं। उस समय वो 300 रुपये चल रहा था जब मैंने शेयर किया था। 300 रुपये से आज वो 700 से ज़्यादा रुपये तक गया और वहाँ पर हमारे को बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ और मैंने कई बार अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट में और फिर टेलीग्राम चैनल में शेयर किया था। अगर आपने भी ट्रेड लिया है और आपको वहाँ पर प्रॉफिट हुआ है तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइए। निफ्टी ने ह्यूज गैप अप ओपनिंग दी, प्रॉफिट बुकिंग आई, बट वहाँ पर बायर्स वापस आए और जिस वजह से निफ्टी को वापस ऊपर लेके गए। अब कल का दिन निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक तो कल इलेक्शन का रिजल्ट आना है, प्लस निफ्टी ने आज जो बायर्स वापस आए हैं, अगर वो बायर्स कंटिन्यू करते हैं और निफ्टी को कल जो आज का हाई है उसके ऊपर क्लोजिंग देते हैं तो वो निफ्टी के लिए एक पॉजिटिव हो जाएगा। और परसों अगर मतलब वेडनेसडे को अगर निफ्टी ट्यूसडे के हाई के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है और वहाँ पर क्लोजिंग दे देता है तो वो निफ्टी के लिए दूसरा पॉजिटिव होगा और मतलब एक कंफर्मेशन भी होगा, क्योंकि आज जो बायर्स आए हैं वो निफ्टी को वापस ऊपर की तरफ पॉजिटिव मोमेंटम को कंटिन्यू किया और उसके बाद उसको क्लोजिंग भी दी, जिस वजह से निफ्टी में एक नई पॉजिटिव रैली स्टार्ट होगी और हो सकता है उसके बाद वो निफ्टी एक नए लेवल्स या फिर नया बेंचमार्क बनाकर क्लोजिंग दे। बट निफ्टी ने डेली बेसिस पे एक ह्यूज गैप बनाया है और नॉर्मली ये देखा गया है जब भी कोई इतना बड़ा गैप बनता है तो गैप फिल होने जरूर आता है। हो सकता है निफ्टी इस गैप को फिल करने भी आए, आज नहीं तो कल या परसों, बट निफ्टी इस गैप को फिल करेगा एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद या 2 महीने बाद, बट हो सकता है निफ्टी इस गैप को फिल करने जरूर आए। अब अगर हम निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है या फिर हमें कल किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। कल 8 बजे काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी और 9:15 बजे जब मार्केट खुलेगी तब थोड़ा बहुत रिजल्ट का चीज़ें क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। हो सकता है निफ्टी कल उसके बेसिस पे रिएक्ट करे, जिस हिसाब से भी 1.25 घंटे में जो भी काउंटिंग का स्टेटस आया होगा निफ्टी को उसी के बेसिस पे कल गैप अप, गैप डाउन या फिर एक फ्लैट ओपनिंग देगा। मान लीजिए निफ्टी कल अगर एक गैप डाउन या फिर एक ह्यूज गैप अप ओपनिंग देता है तो वहां पर जंप करके कॉल पुट या कुछ भी बाय या सेल मत कर लीजिएगा, वेट करिएगा। हो सकता है निफ्टी एक ह्यूज गैप अप ओपनिंग दे, उसके बाद वहां से फिर से एक प्रॉफिट बुकिंग आए, वापस निफ्टी नीचे की तरफ फॉल दिखाए, या फिर निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग दे, उसके बाद वापस से एक रिकवरी आए और निफ्टी वापस ऊपर की तरफ रिकवरी दिखाए। अगर आप जंप करके कॉल या पुट कुछ बाय करोगे और गलती से आपका डायरेक्शन उल्टा पड़ गया तो आपको वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त लॉस हो सकता है। निफ्टी ने आज एक ह्यूज गैप बनाया है
हो सकता है निफ्टी इस गैप को फिल जरूर करे, कल नहीं तो परसों, लेकिन करेगा। जिस वजह से आप वहां पर जंप करके कॉल या पुट कुछ बाय मत करिएगा। जिस डायरेक्शन में भी निफ्टी गैप अप, गैप डाउन या फिर फ्लैट ओपनिंग देता है वहां पर वेट करिएगा। 10:30-11 बजे तक मार्केट में थोड़ी सी क्लैरिटी आना शुरू हो जाएगी कि कौन सी पार्टी गवर्नमेंट बना रही है, या फिर ये एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट ही कंटिन्यू कर रही है, या फिर कोई और गवर्नमेंट आ रही है बट मेजोरिटी में आ रही है। अगर कोई भी गवर्नमेंट मेजोरिटी में आएगी तो मार्केट में एक बहुत अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम आएगा और हो सकता है उसके बाद एक पॉजिटिव मूव रहे, लेकिन वेट करिएगा। हो सकता है 10:30-11 बजे के बाद निफ्टी में एक किसी डायरेक्शन में मूवमेंट आना शुरू हो, बट उससे पहले निफ्टी में काफ़ी वॉल्टिलिटी रह सकती है। निफ्टी किसी भी डायरेक्शन में ओपनिंग दे, अगर निफ्टी उस डायरेक्शन में एक उसी ओपनिंग के आसपास एक रेंज बनाना शुरू करता है और उसके बाद उस रेंज का जब ब्रेकआउट देगा या फिर उस रेंज का जब ब्रेकडाउन देगा, उस डायरेक्शन में निफ्टी में मूवमेंट आएगी। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में अपलोड करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा सो दैट उनको भी आइडिया हो कि मार्केट की मूवमेंट कैसे निकाल सकते हैं या फिर मार्केट की मूवमेंट कैसी रहती है। कल मार्केट में मिलते हैं। टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।